फ्रेंड्स, मैं नवीन मेहता और इस एक वीडियो लेके आया है। आपने जैसा कि जो है ना थंबनेल में देखा है, ये वीडियो रिलेटेड है जो है ना एक लॉयर की का जो है ना क्या अपॉर्चुनिटी है जीएसटी और कस्टम में, जो है ना जो एक जो है वही अभी मैं आपको जो है ना इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉयर्स जो है ना इन द एरिया ऑफ जीएसटी एंड कस्टम जो है ना। फ्रेंड्स, आप जैसा कि जो है ना आपको पता होगा कि जो है ना हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना के रूप में जीएसटी है और कस्टम ड्यूटी चलती है जो है ना। तो इसमें जो है ना अभी जो है ना देखना है कि जहाँ एक लॉयर और एडवोकेट को जो है ना क्या अपॉर्चुनिटी है, कितना अपॉर्चुनिटी है। अगर इस एरिया में जो है ना एक लॉयर प्रैक्टिस करते हैं तो या कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो उनको क्या अपॉर्चुनिटी है। इसमें दो तरह के अपॉर्चुनिटी आते हैं। एक तो जो है ना जनरल वर्क है होता है और एक अपील का वर्क होता है। तो जनरल वर्क में जो है ना आप कह सकते हैं कि जो है ना जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करना हुआ या डिपार्टमेंट से कोई नोटिफिकेशन आता है, इस तरह का वर्क होता है। या छोटे मोटे कंसल्टेंसी का वर्क होता है जो डिपार्टमेंट में डायरेक्ट जाना नहीं है या किसी अपील में भाग नहीं लेना है या किसी कोर्ट में जाना नहीं है। नॉर्मली वर्क होता है, रिटर्न फाइल करना, डेटा कंपनी से लेना है या किसी इंडिविजुअल जो है ना ये प्रोप्राइटर से लेना है, फर्म से लेना है डेटा। उसके बाद जो है ना सेल्स का डेटा और उसको परचेज का डेटा और उससे रिलेटेड जो है ना और उसको जो है ना रिटर्न में फाइल कर देना। तो इसमें जो है ना कोई जो है ना बहुत प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है। एज पे रूल भी जो है ना आप देखे होंगे कि जो है ना इसमें जो है ना किसी को बॉन्डिंग नहीं है। जीएसटी एक्ट में जो है ना कि रिटर्न यही आदमी फाइल कर सकता है, दिया हुआ कि कोई भी जो है ना इवन जो है ना जो भी प्रोप्राइटर है अपने से भी फाइल करता है, बिजनेसमैन अपने से भी फाइल कर सकता है, कंपनी अपने से भी फाइल करता है। तो ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है कि कोई कंसल्टेंट ही जो है ना कोई प्रोफेशनल ही करेगा। हाँ, प्रोफेशनल में था कि जो है ना कि हाँ ऑडिट रिटर्न फाइल एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो ऑडिट करेगा होगा। ऑडिट जो है ना 5 लाख से ऊपर का होगा तो ऑडिट होगा। ऑडिट होगा तो फिर जो है ना ऑडिट कराना होगा या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से या तो जो है ना कॉस्ट अकाउंटेंट से यानी सीएमए से जो है ना उनको कराना होगा। लेकिन अभी जो नया जो बजट पेश हुआ था है जो है ना अभी फरवरी महीने में 2021 का, तो उसमें उस प्रोविज़न को भी अभी हटाने जा रहा है, ऑडिट का भी। अब जो है ना जिसको भी ऑडिट स्टेटमेंट जो है ना डालना था पहले कंसल्टेंट को जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट को या तो कॉस्ट अकाउंटेंट को, लेकिन अब जो है ना वो ऑडिट प्रोविज़न हटा दिया। अब जो है ना रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है ना जो है साइन करके जो है ना खुद जो है ना कंपनी का ऑनर है, जो प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है, ये लोग देंगे। तो वो भी बॉन्डिंग ख़त्म हो गई। इसलिए नॉर्मली जो है ना अभी जनरल वर्क में जो है ना कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी रिटर्न फाइल का इंफॉर्मेशन जो ग्रेजुएट किया हुआ है या फिर बीकॉम है नॉर्मली जो है ना या किसी तरह से नॉलेज जीएसटी का थोड़ा बहुत नॉलेज है और वो जो ना रिटर्न फाइल थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ऐसे जो है ना बहुत ऐसी बड़ी कंपनी है उसमें तो कंसल्टेंट होते हैं या तो हायर लेवल के जो है ना वो मैनेजर लगते हैं, उसके अनुसार में वो करते हैं। लेकिन बॉन्डिंग नहीं है कि कोई कंसल्ट जो है ना प्रोफेशनल ही करेंगे जो है। लेकिन जो है जब अपील की बात आती है, जब किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे सपोज कीजिए आप जीएसटी जो है ना जो है ना आईटीसी जो होता है वहाँ इनपुट क्रेडिट होता है, वहाँ पे मिसमैच होती है, वहाँ पे कोई ज़्यादा ले लेता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कम देती है, कम जो है ना प्रोवाइड करती है, अलाउंस कम है जो है ना डिपार्टमेंट के अनुसार में, यानी मिनी अप्रूवल जो है ना आईटीसी का जो है ना डिपार्टमेंट कम है लेकिन आपने कहीं ज़्यादा ले लिया। तो इस तरह से है। फिर जो है ना किसी का जो है ना सेल्स गड़बड़ाता है, किसी का जो है ना पीछे का और जो है रिकॉन्सिलेशन में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे उसका पेंडिंग में चला जाता है। तो ये सब के लिए जो है ना तो डिपार्टमेंट क्या करती है, ऑर्डर पास करती है रिकवरी का, फिर पेनाल्टी लगाती है। अगर हैवी अमाउंट है तो फिर जो है ना जो भी एक कंपनी है ये लोग जो है या फर्म है ये लोग जो में अपील में जाते हैं। और जो है ना अपील में जब जाते हैं तो अपील
कई तरह के स्टेज बाय स्टेज अपील जो है ना होता है। एक फर्स्ट अपील होता है जो है ना, जैसे जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर जो है ना ऑर्डर पास करते हैं, जॉइंट कमिश्नर पास करते हैं, या ये जो है ये क्या ना एडिशनल कमिश्नर जो है ना ऑर्डर पास करते हैं रिकवरी का जो है ना। तो ये सब के लिए जो है ना तो क्या करती है कि इसके अगेंस्ट जो है ना अपील करने कमिश्नर जो है ना अपील के पास जाता है। अंडर सेक्शन जो है ना 107 ऑफ जीएसटी जो है ना ये कमिश्नर अपील के पास जाता है। तो यहाँ पे जो है ना अब ज़्यादातर बच्चे पे सीए वाले का है और उसके बाद सीएमए वाले का है। एडवोकेट का उतना नहीं है, एडवोकेट भी हैं लेकिन उतना नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे सीए वाले का जो है ना वर्चस्व है। तो उससे थोड़ा सा कम जो है ना कॉस्ट अकाउंटेंट है सीएमए उसके, एडवोकेट बहुत कम मामले में वहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना अपील करने का भी जो है ना प्रोसेस है कि अगर आपका ऑर्डर होता है और जो है ना कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर हुए, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर हुआ, जॉइंट कमिश्नर हुआ, डिप्टी कमिश्नर हुआ, ये लोग जो है ना ऑर्डर जब पास करते हैं तो यहाँ पे जो है ना इसके अगेंस्ट में जो है कुछ होता है तो ये लोग अगर फेवर में दे देता है, पब्लिक के फेवर में यानी बिजनेसमैन के फेवर में, तो कमिश्नर क्या बोलता है अपने नीचे वाले को जो है ना सबऑर्डिनेट को, तुम जो है ना अपील करो कमिश्नर के पास। या फिर ऐसा भी होता है कि कमिश्नर जो है ना डिपार्टमेंट जो है ना तो को ऑर्डर मिलता है, डिपार्टमेंट हारती है जो है ना, उस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो या तो फिर पब्लिक जाती है अपील करती है, अपील करती है पब्लिक जो है ना कमिश्नर के पास जो है ना कमिश्नर अपील में। तो यहाँ तक ये उसका जो है ना बच्चे में जो ना लोग सी लोग के कॉस्ट अकाउंटेंट को लोग क्या, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है ना लॉयर एडवोकेट भी है। लेकिन जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो है ना इसका लेवल फिक्स किया गया है कि जो है ना यहाँ पे अपील आप तभी कर सकते हैं और जो है ना अपील कमिश्नर के पास जो है ना जब आपका सीजीएसटी जो है ना ये 50 करोड़ का आता है और जो है ना आईजीएसटी जो है ना 100 करोड़ का होता है, तभी आप अपील कर सकते हैं। नहीं तो जो है ना आप अपील जो है ना उतने लेवल में आप नहीं कर सकते हैं, उससे नीचे का रहेगा तो आपको नीचे ही सॉल्व जो है ना करना ही ना, या तो आप हाई कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जाइए तो फिर जो है ना वहाँ एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है जो है ना। अगर वहाँ पे 50 करोड़ से ऊपर का सीजीएसटी और आईजीएसटी 100 करोड़ का है तो फिर वहाँ पे अपील जो है ना अगर कमिश्नर जो है ना कमिश्नर अपील में जो है ना प्रॉब्लम होती है तो फिर आदमी जो क्या करता है डिपार्टमेंट जो है ना तो जो है ना या इंडिविजुअल क्या करती है, ये जो है ना जो है ना अपीलेंट ट्राइब्यूनल के पास जाती है। जब यहाँ पे अपीलेंट ट्राइब्यूनल के पास जाती है तो यहाँ पे सीए का सीएमए का वर्चस्व खत्म होने लगता है जो है ना। यहाँ से वर्चस्व शुरू होता है एडवोकेट का, जो भी जो है ना एडवोकेट है उसका वर्चस्व शुरू होता है, क्योंकि एक जो है ना एक ट्राइब्यूनल तरह का होता है, एक कोर्ट तरह की जो है ना यहाँ पे इशू आती है। तो यहाँ पे जो है ना एडवोकेट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। यहाँ पे जो है ना जब विद इन 3 मंथ जो है ना कोई या तो डिपार्टमेंट या तो फिर जो है ना जो भी कंपनी है, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर ऑफ फर्म वाले, ये लोग 3 मंथ के अंदर जो है ना कमिश्नर अपील का जो है ना के अगेंस्ट ऑर्डर जो होता है उसका ऑर्डर जो होता है उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये लोग जो है ना अपीलेंट ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं। ये अंडर सेक्शन जो है ना जीएसटी 112 एंड 113 यानी 113 के अंतर्गत जो है ना ये लोग यहाँ पे जाते हैं और इसके जो है ना अगेंस्ट जो है ना कमिश्नर अपील के अगेंस्ट जो है ना का जो है ना ऑर्डर जो होता है उसके अगेंस्ट ये लोग यहाँ पे जो है ना अपील करते हैं। अब इसमें भी है कि यहाँ पे अपील जो है ना ये 50,000 से नीचे का नहीं लेते। 50,000 जो है ना अगर देखता कि आरटीसी बेसिकली अगर पेनाल्टी है आरटीसी है जो है ना ये आईटीसी का डिफरेंसेज जो है ना या टैक्स किसी तरह का जो है ना टैक्स है या आरटीसी का है, ये सब डिफरेंसेज अगर है तो यार पेनाल्टी 50,000 है। तो ये लोग जो है ना क्या करते हैं कि ये लोग देखते हैं कि कैसा है नहीं है, नहीं तो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो फिर ये रिजेक्ट कर देते, बोल देते हैं कि जाओ नीचे ही आप सॉल्व करो। तो यहाँ पर भी होता है कि आप जो है ना इसके लिए जो है ना आप
इन जो है ना नीचे वाला सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पे नहीं होता, तो आप जो है ना हाई कोर्ट जाओ। जो है ना यहाँ पे 3 मंथ के अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली है कि ये भी जो है ना इसका नॉर्मली है 50 CGST 50 करोड़ और IGST 100 करोड़ का होना चाहिए जो है ना। तो यहाँ पे जो है ना आप जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है, इसकी वर्चस्व यहाँ पे ख़त्म होने लगती है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना अपॉर्चुनिटी जो है ना एडवोकेट जो होते हैं वहाँ पे इनका एडवोकेट का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आप जो है ना यहाँ पे आप अपने एरिया सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिस का, या अपना अगर नॉलेज है या अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एंट्री मार सकते हैं जो है ना जो है अपीलेंट ट्राइब्यूनल के प्लेस पे जो है ना अपने क्लाइंट का सॉल्यूशन लेके जो है ना। अब है कि यहाँ पे अगर किसी तरह की इश्यू होती है तो इसके अगेंस्ट जो है ना इसका ऑर्डर जो पास होता है, अपीलेंट ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर पास होता है, इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट में तो 100% आपको पता ही होगा या हर आदमी को पता है कि हाई कोर्ट में ये जो है ना एक एडवोकेट ही है केस लड़ सकता है, दूसरा प्रोफेशनल वाले केस नहीं लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे CA का या तो कॉस्ट अकाउंटेंट का ये सब का अपॉर्चुनिटी जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एडवोकेट का पर्सन जो है ना अपॉर्चुनिटी होती है। और इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना हमें ऐसा लगता है कि एडवोकेट को या जो भी लॉयर है इसे मिस नहीं करना चाहिए। जो अगर बहुत अच्छे से GST का इंफॉर्मेशन नॉलेज है और कस्टम की नॉलेज है, ये सब तो जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट में बेसिकली यहाँ पे जो है ना बेसिकली क्या आप कह सकते हैं कि 100% अपॉर्चुनिटी एडवोकेट का ही है। यहाँ पे अमाउंट का कोई फिक्सेशन नहीं कि किसी अमाउंट का होगा तभी आप जो है ना आ सकता है। आपको 50,000 भी या नीचे वाला सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट चले आइए। अभी जो है ना अगर जो है कुछ भी अमाउंट है, यहाँ का अमाउंट हाई कोर्ट में जो है ना आने के लिए, हाई कोर्ट में अपील करने के लिए किसी अमाउंट का फिक्सेशन नहीं है। जो है ना जैसे इनकम टैक्स में है कि हाई कोर्ट में आते हैं तो जो है ना 100 जो है ना लाख होना चाहिए, जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं 200 लाख होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वैसा अपॉर्चुनिटी जो है ना टर्म एंड कंडीशन अमाउंट का नहीं है। यहाँ पे कुछ भी अमाउंट है, अगर आपको जाना है अपील करना है जो है ना GST ऑफिशियल के या ट्राइब्यूनल के या इसका जो अथॉरिटी है अपीलेंट अथॉरिटी इसके जो भी है, आप वहाँ पे जाके जो है ना अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जो है ना अपील जो करते हैं और GST का जो है ना 117 सेक्शन के अंदर जो है ना अपील करता है। वो विद इन 6 मंथ आपको जो ना नीचे का जो भी ऑर्डर पास हुआ है इनकम टैक्स से या अपीलेंट से जो है ना और अपीलेंट अथॉरिटी से या अपीलेंट ट्राइब्यूनल से, तो विद इन 6 मंथ आपको हाई कोर्ट में आके अपील करना पड़ेगा। अगर अपील नहीं करते हैं तो फिर जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। टाइम बॉन्डिंग 6 मंथ है, लेकिन अमाउंट का कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। उसी तरह जो है ना अगर हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और संतुष्ट आप नहीं हैं या डिपार्टमेंट नहीं है, तो ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर सेक्शन 118 जो है ना 118 एंड 119 के जो है ना सेक्शन ऑफ GST का जो है ना के जो है ना अंडर जो है ना आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगेंस्ट हाई कोर्ट। जो है ना यहाँ पे है डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। उसके जो भी इनकम टैक्स अपील है जो है ना अपीलेंट अथॉरिटी है, इसके सब के अंदर जो है ना को लेकर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। पहले आप हाई कोर्ट आना होगा, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट आए जो है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना ये किसी भी अमाउंट को लेके आ सकते हैं यहाँ पे अगेंस्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर का। और जो है ना यहाँ सुप्रीम कोर्ट देखती है या तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप रिवर्स कर देगी यानी पलट देगी, या तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को ठप्पा मार देगी, नहीं हाई कोर्ट सही है कंफर्म कर देगी, या फिर जो है ना वेरी कर देगी नहीं इस अमाउंट नहीं इस अमाउंट का ये होना है। तो आप देख रहे हैं कि जो है ना एक लॉयर को जो है ना इनकम टैक्स एक लॉयर को जो है ना GST में कितना अपॉर्चुनिटी है, अगर वो अच्छे से अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो एक लॉयर को जो है ना कस्टम डिपार्टमेंट में भी है।
कस्टम पे तो नीचे शब्द करते हैं, वैसे देखा आपने वहाँ पे जो है ना अभी रिटर्न फाइलिंग का कुछ है नहीं, उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल आदमी सब करते हैं और जीएसटी के अंदर ही जो है ना उनका भी सब काम होता है। लेकिन जब किसी तरह का डिबेट होता है, जब किसी तरह का जो है ना डिपार्टमेंट के अंदर और जो है ना ये जो भी प्रोप्राइटर है, बिजनेसमैन में है, कंपनी है, उसके के बीच में किसी तरह का इशू होता है तो फिर वो जो है ना ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो इस लेवल में भी आपको एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए जो है ना ऐसा हम कह सकते हैं या कोई भी एनालिसिस कर सकता है कि एक एडवोकेट का जो है ना जीएसटी के फील्ड में, कस्टम के फील्ड में अगर नॉलेज है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ऐसा अपॉर्चुनिटी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो है ना इस एरिया में जो है ना प्रैक्टिस करने वाले या कंसल्टिंग करने वाले अच्छे एडवोकेट बहुत कम है। नीचे लेवल के वर्क करने वाले हैं, रिटर्न फाइल करने वाले हैं और सब भी करने वाले हैं, लेकिन अपेलेंट के बेसिस में जाने के लिए या फिर जो है ना अपेलेंट ट्राइब्यूनल है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए ऐसे वकील बहुत कम है। आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आप देखेंगे क्या, अगर हाई कोर्ट में 200 एडवोकेट है तो वो जो है ना 20 से 25 एडवोकेट ही हैं जो ना इसको देखते हैं। सारे जो है ना कोई सीपीसी जो है ना सिविल का काम करते हैं, कोई क्रिमिनल का काम करते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का काम करते हैं, लेकिन इस एरिया में बहुत कम है करने वाले। तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और अपॉर्चुनिटी ढूंढने इसको अगर जीएसटी को, कस्टम को अगर आप बनाते हैं प्रोफेशन एज ए कंसल्टेंट या जो है ना एज एडवोकेट में जो, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और अच्छे लिंक भी आपके होंगे। अगर अच्छे एडवोकेट होंगे, आप हो जाएंगे, अच्छी नॉलेज होगी आपको जो है ना, तो अच्छे केस लड़ेंगे तो बड़े बड़े क्लाइंट आपके बनेंगे। आपके जो है ना बड़ी बड़ी कंपनी आपका क्लाइंट होगी। साथ में जो है ना आप बड़े बड़े कंसल्टेंट जो है ना कंसल्टेंट होते हैं, जो है ना मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जैसे आप जो है ना KPMG लीजिए, डेलॉयट लीजिए, जो है ना ये सब का भी आप कंसल्ट बन सकते हैं। वो आपसे कंसल्टेंसी करेगी। अगर वो लोग जो है ना कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, उनके पास जो है ना डिफरेंट का वर्क होता है, तो वो किसी तरह का इशू जो है ना इशू होगा तो आपको वो जो है ना कंसल्ट करेंगे, आप उसका कंसल्टेंट बन सकते हैं। इवन जो है ना आप जो है ना एडवाइजरी कंपनी को दे सकते हैं, जो है ना अगर नॉर्मल वे में किसी तरह का जो है ना कंपनी को इशू आती है तो आप उसको जो है ना एडवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एडवोकेट को जो है ना जीएसटी के एरिया में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बस इस अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेने की ज़रूरत है। जो है ना यहाँ पे बेसिक ये भी है कि जो है ना आप इसको यहाँ पे लॉ का क्या इंटरप्रिटेशन होता है वो इंटरप्रिटेशन आप समझ सकेंगे। क्या कि आप देखते हैं कि जो है ना जीएसटी में जो है अक्सर जो है ना या कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना रोल में, एक्ट में, इस सब में अक्सर चेंज होती रहती है। तो नोटिफिकेशन आती है क्लियर करने के लिए जो है ना, तो उस जो है ना तो वो लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है वो जो है ना एक सप्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशन के रूप में जो गवर्नमेंट देती है जो है ना, तो जो जिससे कि जो है ना एक कंसल्टेंट को जो है एक अच्छा सा इंटरप्रिटेशन नॉलेज हो सकता है, इंटरप्रिटेशन कैपेसिटी हो सकती है, अपना वाइज जो है ना भी है उसको यूज़ कर सकते हैं अदर फील्ड में जो है लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए। क्या बहुत से बड़े बड़े एडवोकेट आप का फाइंड आउट करेंगे तो इनिशियली में वो इनकम टैक्स जो है ना या तो इनकम टैक्स या तो जीएसटी जो है ना सेल टैक्स या अभी जीएसटी इस सब के जो है ना एडवोकेट थे। बाद में जो है ना फिर वो क्रिमिनल एडवोकेट बन गए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट बन गए, क्योंकि वहाँ पे उनका जो है ना बहुत नाम कमाए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप जब क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे या सिविल लॉ पढ़ेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन नहीं होती है, वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। वहाँ पे क्या कि आपको दिया लॉ एक्ट लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है, उसके एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल होती है, लेकिन लीगल टर्म का लीगल जो है ना वर्ड होता है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है जो है ना
डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है ना क्या करती है, अगर न्यू कुछ आती है तो समझ में नहीं, पब्लिक को आता है, बिजनेसमैन को समझ में नहीं आता है, कंसल्टेंट को समझ नहीं आता है, ये लोग वॉइस रेज करते हैं तो डिपार्टमेंट क्या करती है या गवर्नमेंट क्या करती है जो है ना, वो जो है वहाँ जो है ना एक्सप्लानेशन दे निकालती है कि इसका ये एक्ट जो है ना, ये एक्ट जो है ना इसका एक्सप्लानेशन ये है। तो वहाँ पे समझ में क्या होता आता है क्या कि जो लॉ जो एक्ट है उसका एक्सप्लानेशन क्या होगा। ये लॉजिक जो है ना आगे चल के दूसरे जगह भी यूज किया जा सकता है अगर लॉ अच्छे तरह से जो है ना एक्सप्लानेशन करने की कैपेसिटी नीचे लेवल में इस सब में हो जाती है, तो आगे फिर जो है ना क्रिमिनल लॉ में, सिविल लॉ में इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। कि जो है ना बहुत ऐसे जगह देखेंगे, कहीं पे एक मैं भी इंटरव्यू देख रहा था कि जो है ना बोल रहा था कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, वो क्रिमिनल लॉ से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो है ना वहाँ पे कुछ ऐसे ही हुआ तो उन्होंने जो है ना सेल टैक्स का जो है ना उस समय में जो है ना CST चलती थी, जो है ना सेंट्रल सेल टैक्स जो है ना, तो उसका जो है ना कुछ पॉइंट का जवाब उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा तो उसका पॉइंट उठा कर उन्होंने इंटरप्रेट किया और जो है ना जज सेटिस्फाइड हो गए। तो इंटरप्रिटेशन का भी होता है, क्योंकि आप जो है ना जब भी आप बड़े बड़े वकील का जो है ना आप फाइंड आउट करेंगे बैकग्राउंड है, पीछे उन्होंने सेल टैक्स का काम किया है, इनकम टैक्स का काम किया है, तो फिर आगे जाके धीरे धीरे अपना जो है ना वो एरिया चेंज किए, आगे बढ़ गए, क्योंकि उनको बैकग्राउंड उनका मजबूत होता गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है ना जो अब GST कस्टम भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो है ना एक एडवोकेट के लिए, एक न्यू लॉयर के लिए जो लॉयर जो है ना लॉ करके आए हैं और जो है ना अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना एरिया जमाना चाहते हैं, अपने जो है ना बिजनेस को जो है ना बढ़ाना चाहते हैं, अपने कंसल्टेंसी को बड़ा करना चाहते हैं। काहे यहाँ पे देखा जाता है कि इनकम टैक्स जो है ना कि जो है ना यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में, सिविल लॉ में एक पब्लिक जो घटना होगी तभी आएगी आपके पास, जो है ना वो भी कोर्ट में ही बहस करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोर्ट नहीं भी जाना है तो अपना जो है ना छोटे से लेकर बड़े वर्ग तक काम को मिलेगा, छोटा भी आदमी आएगा, बड़ा भी आदमी आएगा, बड़े बड़े कंपनी आपका जो है ना आपके कंसल्ट में रहेंगे, आप उसके कंसल्ट में रहेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में क्या होता है या सिविल लॉ में, एक बार क्लाइंट गया, नॉर्मल क्लाइंट कोई आया होगा सिंह जो जो है ना डेली करने वाले नहीं है, वो क्राइम तो डेली नहीं करेंगे वो, तो वो एक बार आया, वो आपका केस लड़ लिया, आप जिता दिए, वो जाके घर बैठ जाएगा। लेकिन एक कंपनी का होता है, कंपनी में बराबर जो है ना या फर्म होते हैं, इसमें बराबर एक ही घटना जो है ना बार बार कुछ ना कुछ होते ही रहती है, तो आप उसका आपका रिलेशन उसका जो है ना उससे बना रहेगा, उसका रिलेशन आपसे बना रहेगा, तो इससे क्या होता है बिजनेस भी बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। तो बस इतना ही है आज इस वीडियो में। मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर इस मेरे चैनल पे जो है ना नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। अगर कोई वीडियो अगर आता है आपके सामने तो मेरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगता है इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो है ना और कमेंट में लिखिए भी कि जो है ना आपको जो है ना किस तरह के वीडियो की ज़रूरत है, या मेरा फिर जो फीडबैक भी दीजिए कि कहाँ मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ, जो है ना इस तरह का आप फीडबैक भी देते हैं। फीडबैक मैं एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हूँ, जो है ना जो है। लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल को कीजिए, ताकि मेरा वीडियो जो है ना जब भी मैं आपको अपना जो है ना वीडियो चैनल पर लोड करूँ तो आपको मिलता रहे और आपको बेनिफिट होता रहे। थैंक यू।